क्या मैडम जनाब ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है? ये तो वही वाली कहावत हो गई, आ बैल मुझे मार। क्योंकि जिन चीजों से आप तब इफेक्ट हो रही थे जब आप जो है प्रेग्नेंट थी और आपको जो है ऐसे में पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए था, और लोगों ने कुछ नहीं कहा। जब इतनी इतनी बातें चल रही थी, रूमर चल रहे थे, सबूत के तौर पर बातें आई थी, नानी मिसिंग थी, मजाल आपने आप सामने आए हो और आपने कुछ भी बोला हो। लेकिन एक बैठकर प्रोपेगेंडा के तहत जो है बातें बनाई आपस में, जो है मिसकॉट की। मिसकॉट करने के बाद फिर ये तय हुआ कि भाई क्या करे, गिरते हुए व्यूज़ को उठाना है, चलो क्लिक बैटिंग करते हैं और चलो आज ये खुलासा कर देते हैं। तो क्या ये जो बातों का खुलासा करा है, क्या इससे इन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या वो लोग शांत बैठ पाएंगे जिन लोगों को इसी बात के लिए इंतज़ार था कि वो ये आकर इस चीज़ को डिनाई करें और हम फिर प्रूफ के साथ बातें करें? वो जो प्रूफ हैं वो लोग जब सामने ले आएंगे तब ये लोग क्या करेंगे? तो मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि ये अंडरग्राउंड हो गए हैं, और उसी का ही नतीजा है कि चालू का भी व्लॉग नहीं आया है, क्योंकि चालू भी बड़ी एक्टिव हो गई थी। जब भाई का व्लॉग आया 1 महीने बाद तो वेलकम बैक लिख रही थी चालू। तो भाई एक बात बताओ, जब चालू ने वहां पे कमेंट किया और चालू के कमेंट के नीचे इतनी झड़ी लग गई, इतने कमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या चालू को नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही होगी? 100% मिल रही होगी। और आपको क्या लगता है कि चालू ने भाई के व्लॉग पर कमेंट में नज़र नहीं मारी है? उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं कि भाई उससे जो ना, बस आप कहो तो एक पूरा पॉडकास्ट बन सकता है, मैं पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट बना दूंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जनाब के व्यूज़ कम हुए तो उन्होंने ये सोचा कि चलो आकर ये वाली चीज़ें खुलासा कर देते हैं, और उसका फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि जहां उनके 10-10 12-12 दिन में इतने व्यूज़ नहीं आते थे, उतने उनके 1-2 दिन में आ गए। और अब भाई व्यूज़ तो आ ही गए उस पर। लेकिन जैसे ही व्यूज़ आए हैं और इन्होंने डिनाई किया है उस चीज़ से, तो जो बाकी के लोग थे जिनको पता था, या फिर वो कह लो कि इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे, जिनके पास बहुत सारे प्रूफ थे, किनसे बातें हुई हैं, मैडम के एक्स के रिलेटिव से बातें हुई हैं, मैडम के एक्स के जो जो भी कलीग्स हैं या टीम मेंबर हैं या क्रू मेंबर हैं, उनसे बातें हुई हैं, या फिर वट जहाँ से भी जिसने भी जानकारी ली है, वो बाकी सारे लोग एक्टिव हो गए हैं। तो भाई आप एक का मुंह बंद करा दोगे, या फिर आप अपने रिश्तेदार का मुंह बंद करा दोगे, जैसे कि रिसेंट अभी हुआ। अभी हमने देखा प्राची की वीडियो पर इनके क्रेजी कजन का भी एक कमेंट है, और वो कमेंट लिखते हैं अपने भाई का नाम लिखकर, सच बोल दो ना, सच बोल दो ना, क्या हो जाएगा फिर, मुझे यूट्यूब पर आना पड़ेगा, बच्चे बच्चे होते हैं, और हंसने की इमोजी। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि अब तो कम से कम आकर आप सच बोल दो। तो इसको आप यही कह सकते हो दबी आवाज़ में, कि वो भी यही कह रहा है कि जो सच है उसको आकर सामने से बोल दो। तो क्या जनाब मैडम वापस से आएंगे? भाई एक बात बताओ आप मुझे, पहले जब प्रेगनेंसी के टाइम पर जब इंसान को शांति चाहिए, पीस चाहिए, और ऐसे कोई भी किसी भी तरह के मुद्दे उठ रहे थे, एलिगेशंस उठ रहे थे, तब तो जाकर कभी भी वीडियो बनाई नहीं। 2-2.5 साल बाद इनको याद आया कि हाँ मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है और ये मैटर मुझे क्लियर करना। उसके बीच में तो जनाब ने पता नहीं कितनी बार Q&A किया है, और हर बार ये सवाल होता है। कई सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा है कि हमने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं, देखते हैं वो हमारा जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन वो सवाल लिए ही नहीं गए। ये तो प्रोपेगेंडा के तहत ये 2 से 3 सवाल जो थे ये जानबूझकर लिए गए थे, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ ऐरे गहरे सवाल ही लिए जा रहे हैं। तो उसमें से एक चालू वाला था कि आपने खुश क्यों नहीं हो, क्योंकि मैडम ने स्टोरी नहीं लगाई थी, मैडम की किसी भी बात से नहीं लग रहा था। कितने ठंडे तरीके से इन्होंने आपस में बातचीत करके ये बताया था कि हाँ ठीक है आपने सुन लिया होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। कोई डेडिकेटेड व्लॉग नहीं। मतलब उसके जो वो ट्रॉमा से गुजर रही थी, जब उसका मिसकैरेज हुआ था, उसमें बड़ी बद्दुआएं दे देकर पूरा अपने व्लॉग बना लिया, वो भी अपनी बहन के आंसू पर। लेकिन वही बहन को जब खुशी मिल रही थी, तब एक बार भी आके जनाब ने ये नहीं कहा, जो छोटी छोटी सी चीज़ पे अब सोच, दूर की बात सोचो, छोड़ो वो दूर की बात भी, हम तो पास की बात बताते हैं। अभी जब मैं इसको चालू को वो इंडिया फोरम वाला जो भी था, वो वटेवर जो भी फोर्ब्स वाला था, उसमें जो उसको वो 12th पोजीशन मिली थी, और उसमें जो उसका नाम आया था रैंकिंग में, और उसके बाद क्या कहते हैं, अपने जस्ट बिकॉज अपने कंटेंट के लिए तो केक मंगाया गया, गिफ्ट लिया गया, फिर शूट करते करते ऊपर से जहमत उठा के नीचे आया गया, और उसके बाद केक कटवाया गया चालू के साथ, है ना। फिर क्योंकि अम्मी को तो पता ही नहीं था, अम्मी हैरान, अरे आज शानू को क्या हो गया, आज शानू कैसे नीचे आ गया, क्योंकि अम्मी को भी तो पता है कि अब इनके रिश्ते कुछ खास रहे नहीं है। लेकिन अम्मी फिर
समझते देर नहीं लगी भाई अम्मी को, क्योंकि अम्मी तो अब पक्की खिलाड़ी हो गई हैं। उनको पता चल गया था, अच्छा समझ गए, शानू ब्लॉग बना रहा है अपना, तो ब्लॉग के लिए तो ये बहन भाई कुछ भी करते हैं, हर कुछ दिखाते हैं, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वैसे चाहे किसी को 15 दिन भी ना देखे हैं एक दूसरे को ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो ऐसी कोई छोटी सी चीज़ थी भाई, वो तो चालू के लिए छोटी सी चीज़ थी, क्योंकि चालू ने बहुत सारी चीज़ें उससे ज़्यादा अचीव की हुई हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो सेलिब्रेशन हो सकता है नीचे डेडिकेटेड करके केक ले जाकर, तो क्या एक छोटा सा सेलिब्रेशन चालू के साथ बैठकर भाई भाभी का, क्या अपने एक्सप्रेशन शेयर नहीं किए जा सकते थे, अपनी खुशी शेयर नहीं की जा सकती थी, जो कि हमें एक्सपेक्टेड भी था। क्यों एक्सपेक्टेड था कि भाई जब ये इनके ट्रॉमा के लिए या फिर उनके उसके जो उनका मिसकैरेज हुआ था उसके लिए वो एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट वीडियो बना सकते हैं बैठकर, और ये कह सकते हैं ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये नहीं करना चाहिए और दुनिया को ये नहीं होगा, चलो ये मतलब जो भी वट एवर वो अपने बोल रहे थे। पर मैं ये कह रही हूँ कि ये शामिल भी नहीं हुए थे, जब इन्होंने रिवील किया था तब भी ये शामिल नहीं हुए थे। तो क्या इनको बैठकर चालू के साथ दो चार बातें नहीं कर लेनी चाहिए थी? क्या चालू के साथ अपने इस तरह से अपना कंटेंट भी क्रिएट हो जाता, लोगों का मुंह भी बंद हो जाता, और ये भी पता चल जाता कि हाँ भाई ऐसा है कि वो तब उस टाइम बिजी थे, काम में बिजी थे या वट एवर जहाँ भी बिजी थे, लेकिन देखो अलग से उन्होंने बनाया है ना। तो ऐसा भी कुछ नहीं किया। तो जब तुम ठंडा बिहेवियर दिखाओगे तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि तुम्हारे रिश्ते भी अब ठंडे हो चुके हैं, और अब ये जो ना अंडरग्राउंड होने वाले हैं, मतलब ये खुद भी ठंडे होने वाले हैं, क्योंकि अब इन्होंने क्या है ना कि अब अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। अब लोग उठेंगे आएंगे बात करेंगे, कराओ अब चुप लोगों को। अब ऐसे मैं तो कहूँगी कि भाई और ऐसे जो भी लोग हैं जिनके पास भी प्रूफ है, जिनके पास भी सबूत है, वो आए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उस जो भी मतलब इनके एक्स हैं वो नहीं आना चाहते, वो मे बी उनका शायद वैलिड रीज़न होगा कि भाई वो नहीं चाहते कि जिसकी वजह से वो आना चाह रहे हैं उसी को ही उसकी वजह से डिस्टर्ब हो या कोई भी परेशानी हो, तो मे बी शायद वो इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। अपनी लाइफ में वो खुश हैं, मूव ऑन कर गए हैं, सब मूव ऑन करके, जैसे मैडम मूव ऑन कर गई है, मैडम तो खैर तभी मूव ऑन कर गई थी, लेकिन जैसे वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, तो बाकी वो नहीं आना चाहते। बट उनसे जुड़े हुए लोगों को तो पता है। अब आप मुझे सिंपल सी एक बात बताइए, घर में अगर शादी हो जाती है, दुल्हन आती है, तो क्या 4 रिश्तेदार नहीं आते? फिर वही दुल्हन जब प्रेग्नेंट होती है तो 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद तो बताया जाता है भाई रिश्तेदारों को। फिर वो बताया भी जाता है, फिर उसके बाद वो 9 महीने बाद वो बेबी डिलीवर करती है, तो भाई उसको भी खुशियाँ मनाई जाती है कि बेबी डिलीवर हुआ है। 4 रिश्तेदारों को भी पता चलता है कि अरे अच्छा उनको बेटा हुआ है। अब जैसा बच्चा होगा या बच्ची होगी, जो भी कुछ होगा, तो क्या चालू को नहीं बताया जाएगा? चालू के रिश्तेदार में नहीं होगा फ़नी के ये हुआ है, फ़नी के वो हुआ, क्यों फ़नी की रिश्तेदारी में ये होगा कि फ़नी के ये हुआ है, चालू की रिश्तेदारी में होगा कि चालू को ये हुआ है। तो क्या वो 4 रिश्तेदारी में बातें नहीं जाती है? तो क्या उन रिश्तेदारों को नहीं पता होगा कि हाँ जो इनके एक्स हैं, जो भी उनका नाम है, कि उनके कोई बेबी बच्चा है कि नहीं है? और अगर वो बच्चा अब 15 साल का हो चुका है तो भाई वो उनकी शराफत है जो वो अब तक नहीं बैठे, या फिर उनका जो है मतलब इनके एक्स का वो कमिटमेंट है कि जो उन्होंने ये कहा है कि भाई उस बच्चे के लिए या वट जो भी उनके रीज़न रहे कि जिनकी शांति के लिए या जिनकी हेल्थ के लिए वो अच्छा रहे कि मामला अगर शांत रहता है, यही तो रीज़न है कि वो शराफत में ये सारी चीज़ें बाहर नहीं लेकर आना चाहते हैं। लेकिन बाकी लोगों को आप कैसे चुप करा सकते हो? जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो फिर उनसे भी जुड़े हुए लोग हैं, और वो जो उनसे भी जुड़े हुए लोग हैं, मतलब आप समझ गए, रिश्तेदार होते हैं, फिर रिश्तेदारों के और रिश्तेदार होते हैं, फिर रिश्तेदारों के और रिश्तेदार होते हैं। लेकिन जब एक बात गलत हो जाती है ना, तो वो जो दूर 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 के रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी आकर खड़े हो जाते हैं। अब हमें नहीं पता एनएफ की किन से बात हुई थी, बट उनका जो सरनेम था वो सैमसन था, मतलब आगे का नाम तो छुपा हुआ था क्योंकि उन्होंने छुपा दिया था फॉर सेफ्टी रीज़न, लेकिन वो सैमसन था। इट मीन्स इन्हीं के ही किसी घर के खानदान के मेंबर का कोई था जिनसे उनकी चैट हुई थी, जिन्होंने चैट में कंफर्म किया था कि हाँ बेटी है। तो क्या अब वो जो चैट है, चैट भी रिलीज़ कर दी है, बता दी है, तो इसके बाद भी मैडम और जनाब जो है वो आकर कहेंगे कि हाँ ऐसा कुछ है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है और अभी भी मुझे सबूत दो। क्या सबूत की जरूरत है? क्या उनको सामने लाके खड़ा कर देंगे तब क्या करेंगे? जो सामने जो चैट में बोल सकते हैं वो डेफिनेटली सामने भी बोलेंगे, क्योंकि उनको किस बात का डर है? उन्होंने क्या गुनाह किया है? वो तो सच बोल रहे हैं कि हाँ हमारे रिश्तेदार के बच्ची है।
जैसे प्राची ने आके सामने से बोला कि भाई उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो इनकी मैडम के एक्स की कलीग है और उनको पता है वो सारा किस्सा, तो उन्होंने बिना डरे निडर होकर डंके की चोट पर आकर बोला कि हाँ ऐसा है, उनको बेटी है, उनके एक्स से उनकी बेटी है जिनकी देखभाल वो करते हैं। तो इससे ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे इन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और भाई चालू कहाँ गायब है? चालू चालू खुद ऐसी इन सब चीज़ों में पड़ रही है। मतलब इतना सब होने के बावजूद भी कि ये अब माँ बनने वाली है, लेकिन जरा भी ममता नहीं आई इस औरत में, अभी तक भी ये नहीं समझ रही। और पता है आजकल क्या कर रही है? ये क्या कर रही है, मतलब इसने इतनी स्टोरी शेयर कर रखी है कि जो भी रेस्टोरेंट में छोटे बच्चे वाले आ रहे हैं वो इसको स्टोरी टैग करते हैं, इसको रेस्टोरेंट में जो भी बैठकर वहाँ पे फोटो वीडियो लेते हैं, रील बनाते हैं, ये उनको बच्चे वालों को सबकी रील शेयर कर रही है। बाकी किसी की करे या ना करे, लेकिन बच्चे जिनके छोटे छोटे से बच्चे ना सबकी रील शेयर कर रही है। और ये अब 9 महीने तक, 8 जब तक इसका टाइम होगा तब तक ये यही काम करेगी, ठीक है। लेकिन ममता तो तुम्हारे अंदर जरा भी नहीं है। आज भी तुम उस लड़की को मजदूरों की तरह से काम करा रही हो, उन बच्चों का हक नहीं देती हो उनको, उनकी माँ को सही से ट्रीट नहीं करती हो। उस बच्ची का तुमने क्या हाल बना दिया था शहर का। तो तुम में है वैसे ममता, मुझे नहीं लगता कि तुम में कभी ममता आएगी। और इतना बकवास करती है भाई, इतना बकवास करती है, फालतू की बातें बोलती है, पक 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 पक, थकती नहीं है ये बोलते बोलते, इसका गला नहीं सूखता इतना बोलते हुए। कहती है कि मेरे को जो ना, मैं सबको ये बोल रही हूँ, अब आप ये कहेंगे ये तो हर व्लॉग में ऐसे बोल रही है, नहीं फ्रेंड्स ऐसे होता है, स्ट्रेस मत लो। तुझे तो प्रेगनेंसी से पहले भी स्ट्रेस था और अपने टाइटल में डाल के प्रेगनेंसी के बाद भी स्ट्रेस ले रही है। फ्रेंड तकिया कैसे लगाते हैं, पिलो कैसे लगाते हैं, वो कौन से महीने में यूज होता है, फ्रेंड से पूछेगी, डॉक्टर से पूछ, या अपनी जरूरत के हिसाब से देख। कल को पूछेगी फ्रेंड्स बेबी दूध नहीं पी रहा है, इसको दूध कैसे पिलाऊं, फ्रेंड्स बेबी ने पीले रंग की पॉटी की है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, फ्रेंड्स बेबी ने 5 बार शुशु किया, ये 10 बार क्यों नहीं कर रहा। हर चीज पूछेगी क्या फ्रेंड से? डॉक्टर से पूछ रहा भाई। और बेवकूफ इतनी है, जो चीज अपलोड कर चुकी होती है ना, और इसको इमीडिएटली जवाब चाहिए होता है, और उसका जवाब इसको व्लॉग के कमेंट बॉक्स में मिलता है, और फिर उसको अगले व्लॉग में बताती है। मतलब फिर उस बात की जो है असलियत रह जाती है, फिर वैल्यू रह जाती है नहीं। ये इसकी चालाकी है, लोगों को इंगेज करके रखने की, लोगों को इल्झा के रखने की, कि नहीं मैं ऐसे बेवकूफ़ी वाली हरकतें करूंगी, मैं सवाल पूछूंगी और तुम उसके जवाब देना। और भाई एक बात बताओ, लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं। इवन मैं बताऊं, मेरे ब्रदर इन लॉ अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, 5 महीने हो गए उनको एक्सपायर हुए हुए। तो शादी को उनको 11वां साल लग गया, उनको नहीं है कोई बच्चा, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया पर उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। तो ऐसे भी साल होते हैं, लोगों को 15 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, 15-15 साल बाद भी लोगों के बच्चे हुए हैं। पर मैं कह रही हूँ नॉर्मल 5 साल तो एक नॉर्मल ही होता है। इसकी शादी को कितने से दिन हुए थे? मतलब इसने शादी के 6 महीने में ये चाहती थी कि मैं जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाऊँ, मैं जल्दी से, मतलब शादी के 6 महीने बाद ही लोग इसको ताना मारने शुरू कर दिए थे। नहीं, असली रीज़न ये था इसका जल्दी से प्रेग्नेंट होने का, क्योंकि इसकी एज बढ़ रही थी और इसको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब ज़्यादा एज बढ़ जाती है तो कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होता है, प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होता है और डिलीवरी में भी प्रॉब्लम होता है। प्लस अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी हो तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये इसको भली भांति था। फिर दूसरी बात, प्रेशर तो है ही है। क्यों प्रेशर है? क्योंकि शादी तो भाई आपको पता है किस हालात में इसकी हुई है, लेकिन ये भी प्रेशर था कि भाई इकलौता लड़का है, जल्दी से आगे की नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, तो फिर बच्चे होने चाहिए। एक तो अपनी मर्जी से शादी की, जबरदस्ती की, धींगा दस्ती से शादी की, डरा धमका के शादी की। उतने में भी अगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो जो कि हर किसी की होनी चाहिए कि भाई हमारी नेक्स्ट जनरेशन आनी चाहिए, तो वो भी अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर तो चालू के तोते उड़ने लाजमी थे। इसलिए चालू बड़ी शिद्दत से चाहती थी जल्दी से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, जल्दी से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, और इतनी जल्दी से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं कि मैं जो है शादी के सालगिरह, पहली सालगिरह मैं अपने बेबी के साथ मनाऊं। लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर होता तो वो तब है जिस दिन जो तय कर दिया है ना, अल्लाह ताला ने जो दिन तय कर दिया है। अगर किसी को 10 साल बाद औलाद होगी तो 10 साल बाद ही होगी, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। किसी को 15 साल बाद होगी तो 15 साल, और किसी को ऐसा होता है कि वो अपनी पहली एनिवर्सरी जो है वो अपने बच्चों के साथ मनाते हैं। इवन मैं 7th मंथ की प्रेग्नेंट थी, जो मैंने अपना फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। तो सब अल्लाह की मर्जी से होता है। तो कर्मा जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब कर्मा की तो ये बात है, बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, अगर आप पढ़ोगे ना
तो भाई आप समझोगे, क्योंकि जनाब का जो व्लॉग है भाई वो कमेंट से भर गया। जहाँ तो उनको 1000 कमेंट भी नहीं आते थे, मतलब 1000, 1500, 1600, 1700 इतने कमेंट हुआ करते थे। धीरे धीरे जब उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी तो और भी कमेंट कम हो गए थे। आज की डेट में मतलब 3.5 प्लस है, 3500 प्लस कमेंट है। क्यों कमेंट है? क्योंकि बहुत सारे तो वो कमेंट है जो प्राची की वीडियो देखने के बाद वहाँ पे पहुँचे। बहुत सारे वो कमेंट्स हैं जो एनएफ की वीडियो देखने के बाद वहाँ पर पहुँचे, यानी कि जब उन्होंने इस चीज़ के लिए बोल दिया कि हाँ हमारे कोई ऐसा नहीं है, मैडम के कोई पहले जो है कोई ऐसी बच्ची नहीं है, और है तो सबूत के साथ बात करो, हम मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। उसके बाद डंके की चोट पर आकर जब चीज़ें खुली हैं और लोगों ने आके बताया है, इवन वर्ड टू वर्ड ऐसे डिटेल में बताया है कि मैं आपको वो कमेंट बताऊंगी, क्योंकि वो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख रखा है। नेक्स्ट पॉडकास्ट उसी का मैं बनाऊंगी। तो वो डिटेल में उन्होंने बताया कि कब कैसे हुआ, कौन से ईयर में क्या है, कैसे है, कब उन्होंने छोड़ा, कब यहाँ से ऐसे हुआ, वो सारी चीज़ें, और क्या रीज़न था, मतलब हर एक एक चीज़। पहले किसी ने आकर रेडिट पे पोस्ट किया था, फिर वो रेडिट से वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया। कोई और भी थे जो इनके नेबर थे, यानी कि जहाँ इनके इन लॉज रहते थे वहाँ कोई नेबर थे, उन्होंने भी आकर कोई पोस्ट किया था रेडिट पर, लेकिन उसके बाद फिर वो भी पोस्ट जो है डिलीट हो गया। में भी लोग शायद सामने नहीं आना चाहते होंगे, या फिर अपनी बात आकर यहाँ पर बताना चाहते होंगे कि हाँ ऐसे ऐसे है, आप भुलाए में मत रहो, क्योंकि ये लोग कभी नहीं बताएंगे। तो उन्होंने आके सच्चाई बताई, लेकिन फिर पता नहीं किस हालात में, शायद वो रेडिट की वजह से या रेडिट की कम्युनिटी ने आके अपने आप से डिसाइड किया कि हमें इस तरह की पोस्ट नहीं रखनी या कंट्रोवर्शियल पोस्ट नहीं रखनी, वट जो भी रीज़न रहा होगा, फिर वो वहाँ से वो पोस्ट जो थी वो वहाँ से हट गई थी। अब हो सकता है उन्होंने अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया हो अपना। तो मेरा कहने का मतलब है, ये लोग जो है ना फेक हैं, लायर्स हैं और हिपोक्रेट हैं, और दिखावे के ऐसे हैं कि बनते ऐसे हैं कि जैसे इनसे अच्छा परिवार कोई नहीं, इनसे अच्छे माँ बाप कोई नहीं, इनसे अच्छे भाई भाभी कोई नहीं, इनसे अच्छे जो है बेटी दामाद कोई नहीं, इनसे अच्छे भाई बहन का रिश्ता कोई नहीं, और सारे एक दूसरे को नोच खाते हैं जब वक्त आता है। कोई किसी का सगा नहीं है। चालू अपनी भाई भाभी की सगी नहीं, भाई भाभी चालू के फनी के सगे नहीं, अम्मी अपने पति की सगी नहीं, अम्मी अपनी बेटी की सगी नहीं, अपनी बहू की सगी नहीं, बहू अब अपनी सास की सगी नहीं। तो कौन किसके रिश्ते बचे हैं? इनके सारे रिश्ते तो उनके उधेड़ उधेड़ कर सब खत्म हो चुके हैं। अब किसी को किसी की पड़ी नहीं है, अब सिर्फ अपने अपने लोगों को पड़ी है। तो फिर ज्ञान क्यों बांटते हो बैठकर? आज भी अब तो जनाब ने कहना भी बंद कर दिया, सही चीज़ करो गलत चीज़ नहीं, वो बस सब बंद कर दिया। अम्मी का सलाम छोटों को बड़ों को, अम्मी का प्यार भरा सलाम, वो सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस पर बहुत ट्रोल किया, बहुत सारी चीज़ें बोली। अब क्यों नहीं दुआएं देती हैं बैठकर? अब तो अम्मी आती भी नहीं, जब से खाला गई है ना, जब से तो व्लॉग में भी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि चालू उनको इतना होश ही नहीं लेने देती है कि वो उतने अपने होश में रहें और अपने होश में रहकर चालू को कंटेंट शूट करने दे। क्योंकि भाई अब तो जो पापा के लिए थोड़ा परहेज का खाना बनता है, थोड़ा बहुत काम अब करना पड़ रहा है अम्मी को, तो उससे उनको फुर्सत नहीं मिलती। फिर उनको सोना भी टाइम से है, क्योंकि वो अपने आराम में खलल नहीं डालती हैं भाई, और बाकी के टाइम में वो चालू का एंटरटेन करती नहीं है। तो आपको पता ही है कि रात को उनको जागना होता नहीं है, वो तो अपना टाइम से सोती हैं और टाइम से अपना सब कुछ काम करती हैं। बाकी सारे लोग सारे दिन भी काम करते थे, और चालू के लिए जो ना अटेंडेंस लगाने के लिए भी 2:30 बजे तक 3 बजे तक भी जागे रहते थे, वहाँ पड़े रहते थे ना प्लेटफॉर्म की तरह से। नानी भी है, कभी जाग रही है, कभी सो रही है, वही लाइटें जल रही हैं, बेचारी बड़ी सुकून में सो रही होंगी अपने घर जाके, दोनों माँ बेटी। और यहाँ चालू के तोते उड़े पड़े हैं कि अम्मी जो है 3 टाइम का खाना उसको जो है उसके पैम्पर करने के हिसाब से, उसकी क्रेविंग के हिसाब से नहीं बना कर दे रही हैं। तो बेचारी क्या करती है, अपने खुशामदीद से मंगा मंगा के दोनों मियाँ बीवी अपने ऊपर बैठ कर खा रहे हैं। इतने महीनों में ऐसा देखा ना, मुश्किल से 1 बार या 2 बार ही देखने को मिला होगा कि चालू ने कुछ मंगा के ऊपर बैठ के खाया, वरना वहीं सोफे पे पड़ी पसरी रहती थी और वहीं खा रही थी। ये है खाला की वैल्यू, ये है जो दुनिया भर का काम करती थी उस बात का सबूत। चलिए, ये कुछ चीज़ें थी आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।